क्या होगा अगर दुनिया की तेल सप्लाई अचानक रुक जाए? और क्या होगा अगर एक ही समुद्री रास्ता जो है वो बंद हो जाए और भारत की सारी इकोनॉमी हिल जाए? दरअसल दोस्तों, वेस्ट एशिया के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में भारत को दोस्तों एक बड़ा सबक मिल गया है। और ये मिला ही नहीं बल्कि ये सबक आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि युद्ध सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि समुद्र और ड्रोन से जीते जा रहे हैं। इवन दोस्तों, ईरान किस तरीके से अमेरिका और इसराइल को टक्कर दे रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लो कॉस्ट हथियार हैं वो हाई कॉस्ट वाले हथियारों को मात दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी ईरान की भले ही यहाँ पर अपने लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका असर भारत और अन्य देशों पर पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भारत का 90% ट्रेड और 80% तेल समुद्र के रास्ते आता है। और लेकिन ये रास्ते जो हैं वो सेफ है ही नहीं, क्योंकि ये गुजरते हैं सबसे खतरनाक चोक पॉइंट से। और इन चोक पॉइंट्स में दोस्तों पहला तो स्टेट ऑफ होर्मुज है, फिर बैब एल मैंडेब है, फिर स्टेट ऑफ मलक्का। अगर इनमें से कोई भी एक रास्ता ब्लॉक हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा इसका असर पड़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। इसीलिए भारत का फोकस क्लियर हो चुका है, सी को कंट्रोल करना, यानी कि समुद्र को कंट्रोल करना, जिसका मतलब है आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। भारत दोस्तों अब सिर्फ अपने कोस्ट का डिफेंस नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। अंडमान एंड निकोबार कमांड को भारत ने मजबूत किया है। मॉरिशस के अगलेगा आइसलैंड पर सर्विलांस हब हमने बनाना शुरू कर दिया। ओमान के दुकुम पोर्ट का स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, अब इंडियन नेवी दूर से ही दुश्मन पर नजर रख सकती है और ज़रूरत पड़ने पर एक्शन भी ले सकती है। दोस्तों, यहाँ पर गल्फ वॉर ने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दी है, वो है भविष्य की जंग ड्रोन हथियार होंगे। और भारत भी तेजी से ड्रोन पावर बन रहा है। भारत के पास इजरायली हेरॉन ड्रोन्स है जो कि लॉन्ग रेंज सर्विलांस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। टापस BS-21 मेड इन इंडिया UAV है जिस पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे खुद के अवाक्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेत्रा अवाक्स है। और यही नहीं दोस्तों, भारत MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली हमारी नौसेना कर रही है, ऑर्डर भी दिए गए आगे के। लेकिन सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट यहाँ पर भारत का है घातक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन। यानी कि आने वाले वक्त में दोस्तों आपको सिर्फ ये ड्रोन्स दिखेंगे नहीं बल्कि अटैक करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, वो भी स्वार्म फॉर्म में, यानी कि एक साथ झुंड में ये ड्रोन अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई विशेषज्ञों की भी राय सामने आती है इस चीज़ को लेकर कि अब जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहे हैं। हालांकि कहना उनका अपनी जगह सही हो सकता है, बट अभी भी प्रेजेंस है इनकी, क्योंकि चाइना लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या बढ़ा रहा है। उधर फ्रांस भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है दूसरा। अमेरिका ऑलरेडी इस चीज़ में आ गए हैं और रशिया के पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। लेकिन दोस्तों भविष्य में आएगा ड्रोन कैरियर शिप जो कि कई सारे ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। और इवन भारत इस ड्रोन कैरियर शिप का इस्तेमाल फॉरेन बेसिस से कर सकता है ताकि दुश्मन के ऊपर डिटरेंस बनाई जा सके। यानी कि अब जो जंग होगी वो काफ़ी सस्ती होगी, तेज होगी और ज़्यादा लिथल होगी। इवन दोस्तों भारत का एक और बड़ा प्लान सामने आया, वो है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स यानी कि SSN, जो कि प्रोजेक्ट 77 के तहत बनेंगी। इनका काम होगा दुश्मन की सबमरीन्स को खत्म करना, इंडियन नेवी फ्लीट्स को प्रोटेक्ट करना और गहरे समुद्र में स्टेल्थ ऑपरेशंस करना। और ये जो पनडुब्बियां होंगी वो समुद्र में साइलेंट हंटर्स होंगी। एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियरली आप समझ लो कि गल्फ वॉर ने दुनिया को ये बात समझा दी है, और इवन भारत भी इस चीज़ को समझ गया है कि जो देश समुद्र और ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा वही भविष्य में जंग को जीतेगा। भारत भी दोस्तों अब ट्रेडिशनल डिफेंस से आगे बढ़कर हाईटेक, लॉन्ग रेंज और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। आने वाले समय में दोस्तों भारत की लड़ाई बॉर्डर्स पर नहीं होगी बल्कि ओशियंस और AI पावर्ड वॉरफेयर में होगी। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, भारत की स्ट्रैटेजी साफ है कि किस तरीके से फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी करनी है, नौसेना को मजबूत बनाना है और इंडियन ओशन रीजन में अपनी डिफेंस मजबूत करनी है। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दोस्तों आप ये देखो इस वक्त की जो कंडीशन है, अमेरिका तक भी हिल गया है कि भाई वो स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल पर नहीं ले पाया है, क्योंकि ईरान ने वहाँ पे बहुत मजबूत डिफेंस बना रखी है। भले ही अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय किए हैं, लेकिन ईरान के पास अनमैन्ड बोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो कि बड़ा नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए अमेरिका भी यहाँ पर बहुत ही बैलेंस स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ईरान अपने आप को यहाँ पर पावर को प्रोजेक्ट कर चुका है, उसने अमेरिका को बैकफुट पर डाल दिया है। इसीलिए दोस्तों ये कहते हैं ना कि आप छोटे देश को समझकर उसको कभी भी ये मत समझना कि उसकी पावर नहीं है। यूक्रेन में आप देख लो, यूक्रेन रशिया की जंग में यूक्रेन ने कितने साल से रशिया को उलझा के रखा हुआ है। तो अगर आपकी तैयारी पहले से नहीं है तो फिर आपको इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और
डेटरेंस अगर आपका खत्म हो गया तो फिर कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना यानी कि भारतीय आर्म फोर्सेस तीनों को हाईटेक बनाया जा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं तो नई वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।